हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स राउंड द कॉर्नर ही है। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिंदी का एक लेसन, जो कि स्टैंडर्ड 7 की ICSE की पुस्तिका है हिंदी की, जिसका नाम है मेधा। इस तरह की पुस्तिका है, ये स्टैंडर्ड 7 की है, इसका नाम है मेधा। और इसका एक चैप्टर है वीर बालक, जो कि 19 नंबर चैप्टर है। और इसके मैं प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, ताकि आपको पढ़ने में हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स बनाए थे, तो सोचा अपने दर्शकों के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि उनकी पढ़ने में हेल्प हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। सबसे पहला है, कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। इसका मैंने उत्तर अपने बच्चों को लिखवाया है। कवि इस कविता द्वारा मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता का संदेश देना चाहता है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। इस कविता में कवि, जो कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये इस कविता से यह संदेश देना चाहते हैं कि मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता का संदेश लोगों को, जन जन को वो देना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कविता का नाम क्या है। इस कविता का क्या नाम है। कविता के कवि का क्या नाम है। इट शुड बी, कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट, कविता में किस महासागर का जिक्र हुआ है। कविता में हिंद महासागर का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। कवि भारतवासियों को प्रभात की किरण क्यों कह रहा है। कवि भारतवासियों को प्रभात की किरण इसलिए कह रहा है क्योंकि ये भारतवासी ही हैं जो भारत का नाम आगे बढ़ाएंगे और देश में नई ऊर्जा भरेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ इस प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न है, कवि भारतवासियों को प्रभात की किरण क्यों कह रहा है। कवि भारतवासियों को प्रभात की किरण इसलिए कह रहा है क्योंकि ये भारतवासी ही हैं जो भारत का नाम आगे बढ़ाएंगे और देश में नई ऊर्जा भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे संस्कार कैसे आते हैं। बच्चों में उन्हें कौन पैदा करता है। अच्छे संस्कार बच्चों को अपने माता पिता से आते हैं। बच्चों में उन्हें उनकी माता अच्छे संस्कार लेने की इच्छा पैदा करती है। भारत के रखवालों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भारत के रखवालों को किन गुणों से युक्त होना चाहिए। भारत के रखवालों में धैर्य, वीरता, गंभीरता और अडिग साहस होना चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन। भारत के रखवालों को किन गुणों से युक्त होना चाहिए। भारत के रखवालों में धैर्य, वीरता, गंभीरता और अडिग साहस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवजी और राणा प्रताप की कौन सी विशेषता कवि ने बताई है। शिवजी और राणा प्रताप की कौन सी विशेषता कवि ने बताई है। तो इसका उत्तर है, शिवजी और राणा प्रताप ऐसे वीर थे जो भले ही रोटियां घास की खाने को तैयार थे, पर दुश्मनों के आगे मस्तक नहीं झुकाते। ये इस तरह के वीर साहसी पुरुष थे, तो इनको वीर प्रतापी कहा गया है। मैं रिपीट कर देती हूँ। शिवाजी और राणा प्रताप को किन विशेषताओं की कौन सी विशेषता कवि ने बताई है। शिवजी और राणा प्रताप ऐसे वीर थे जो भले ही रोटियां घास की खाने को तैयार थे, पर दुश्मनों के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। ये ऐसे वीर प्रतापी वीर थे हमारे देश के। संपूर्ण कविता का सार लिखिए। तो पूरी कविता में कवि हमें क्या सारांश देना चाहते हैं। कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर भारत के नौजवानों और बालकों को धैर्यवान, वीर, गंभीर, अडिग, साहस वाले बनने की चेष्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारत के बच्चे शिवाजी और राणा प्रताप की तरह वीर बने और देश की रक्षा करें। मैं रिपीट कर देती हूँ। कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर भारत के
नौजवानों और बालकों को धैर्यवान, वीर, गंभीर, अडिग, साहस वाले बनने की चेष्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारत के बच्चे शिवाजी और राणा प्रताप की तरह वीर बने और देश की रक्षा करें। तो ये थे प्रश्न उत्तर जो मैं आपको देना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए थे ये क्वेश्चन आंसर्स, तो सोचा आपकी भी इससे मदद हो जाएगी। यस, यदि नेक्स्ट पेज में टर्न करते हैं, पेज 128 में, तो कुछ यहाँ पर अभ्यास दिए गए हैं, जिसका पहला अभ्यास ये है, सही विकल्प चुनिए। धीर, वीर, अचल सभी शब्द हैं, तो ये क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो ये विशेषण है। नेक्स्ट, गंभीर का विलोम शब्द क्या है? चंचल, अचल या धीर? गंभीर का विलोम शब्द चंचल है। प्रभात का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभु, प्रहरी या प्रात? प्रभात का पर्यायवाची शब्द प्रातः है। नेक्स्ट, उजियाला का विलोम शब्द क्या है? अंधेरा, प्रकाश या रोशनी? उजियाला का विलोम शब्द है अंधेरा। विलोम यानी कि उल्टे शब्द। रोटियां का एक वचन शब्द क्या है? रोटी, रोटियों या रोटियों? देन इसका रोटियां का एक वचन रोटी है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। आलोक, दैट इज समानार्थी शब्द ऑफ आलोक, आलोक का प्रकाश। माँ का समानार्थी शब्द माता है। सुरभि का पर्यायवाची समानार्थी शब्द सुगंध है। हिमाद्री का समानार्थी शब्द हिमालय है। स्वर्ग का देवलोक है। प्रभात का सुबह है। नवल का नया है। प्रसू का जननी है। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। नवीन, नवीनता। वीर, वीरता। धीर, धीरता। गंभीर, गंभीरता। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभात, प्रभात का विलोम शब्द रात्रि है। नवीन, नवीन का पुरातन है। स्वर्ग, स्वर्ग का नर्क है। छाँव, छाँव का धूप है। वीर, वीर का कायर है। आलोक, आलोक का अंधेरा है। ऊंचे, ऊंचे का नीचे है। नेक्स्ट, शांति का अशांति है। तो ये से कुछ अभ्यास जो पेज 128 और 129 मेधा बुक ICSE की हिंदी की पुस्तिका है, जिसका चैप्टर था वीर बालक। इसका मैंने जो भी अपने बच्चों के लिए रेडी किया था, आपको भी मैंने शेयर कर दिया। और यस फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल अप टिल नाउ, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, and also don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do let me know in the comment section as to what kind of videos you would like me to upload it for you. And yes, please don't forget to hit the bell icon button, and see you in the next video soon. Till then, be updated, be upgraded, and क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. See you friends, see you soon in the next video. Till then, bye bye.